गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला ऑफ क्लास 4th। लेसन 4, पेड़ हमारे सच्चे साथी। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पेड़ हमारे कैसे सच्चे साथी होते हैं, कैसे हमारे मित्र होते हैं, पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, पेड़ों की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। हम अपने आसपास अनेक पेड़ पौधे देखते हैं। चित्रों को देखकर पेड़ पौधे पहचानिए और उनके नाम लिखिए। देखिए इन पिक्चर्स को। ये पिक्चर किसकी है? नीम, केला, पीपल और गुलाब, ये सभी पेड़ जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। ये कहानी है अतुल की और उसके कुछ मित्रों की, जो कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी डालियों को तोड़ते हैं। तभी अध्यापिका आती हैं और उनको पेड़ों का महत्व समझाती है। कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे हैं कहाँ? वे कक्षा से निकलकर मैदान में आईं। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियाँ, पत्तियाँ और फल तोड़ रहे थे। ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियाँ तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियाँ और डालियाँ भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। अतुल सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। शाबाश बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। अध्यापिका बोली, पेड़ों से गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और दवाइयाँ आदि भी मिलती हैं। पेड़ हमें प्राण वस्तु देते हैं। वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ कम पानी बरसता है, जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था। अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहाँ बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। ये खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक हैं। यहाँ पेड़ों का महत्व बताया गया है, पेड़ों की उपयोगिता क्या क्या होती है। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अध्यापिका समझाती हुई बोली। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता है। अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी रक्षा भी करना चाहिए। तो आप लोगों को भी समझ में आया, हमको पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने वातावरण में लगाना चाहिए। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। वन महोत्सव आने वाला है, इस अवसर पर पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। अध्यापिका ने कहा, हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। तो स्टूडेंट्स, आप भी पेड़ लगाया करेंगे ना? थैंक यू।